नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल जनवरी 2023 में आपका बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। आपके जीवन में प्यार, पैसा, धन, दौलत सब कुछ मिलने वाला है। जनवरी 2023 में कौन सी बहुत बड़ी चमत्कार होने वाली है आपके जीवन में, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारे नए बदलाव आने वाले हैं। ये नए साल आते ही आपके जीवन में कई तरह का बदलाव आएंगे और कई तरह का सुखद परिणाम मिलने वाले हैं आपको। जनवरी 2023 में आपके जीवन में राजयोग बन रहा है आपका कुंडली में, जिसके कारण आपको प्यार, पैसा, धन, गाड़ी, घर सब कुछ मिलने का योग बन रहा है। आपको भाग्य का पूरा लाभ उठाना होगा। इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपको हर तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। लेकिन आपको 2-3 गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। उन गलतियों के बारे में मैं वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा कि किन किन बातों को ध्यान रखना है। और आपके जीवन में पहले से ही जो समस्याएं चली आ रही है, जैसे कि किसी से कर्ज ले रखे हैं और कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं, आपका कर्ज किसी ने लिया है और वह आपको वापस नहीं दे रहा है, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, वो तरक्की नहीं हो रहा तो उसको कैसे तरक्की में लाना है, उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। और उसका क्या उपाय करने से आपको सफलता मिलेगी, सारे क्षेत्र में वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप अगर प्रेम में हैं और प्रेम में आपके जीवन में खटास चल रहा है, प्रेम जीवन सफल नहीं हो पा रहा है, या किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप उसे इजहार नहीं कर पा रहे हैं और इजहार कर रहे हैं तो वो स्वीकार नहीं कर रहा है सामने वाला, तो उसका भी क्या उपाय होगा, उसके बारे में वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा। जो बातें मैं बताऊंगा आपके जीवन के बारे में, जो सत्य है, जो घटनाएं होने वाली है, जो आकस्मिक धन लाभ होने की संयोग है, उसका लाभ आपको कैसे उठाना है। और जो भी थोड़ी मुश्किलें या दिक्कतें हैं जीवन में, जो कष्ट है, उसका निवारण कैसे करना है, उसका उपाय भी मैं बहुत अच्छे से वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें, ताकि आपको समझ में आए कि अपने मुश्किलों से कैसे आपको निकलना है। और किस्मत पूरा साथ दे रहा है तो सारे मौका का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है, वो लाभ, ताकि आप समझ पाएँ। पहले हम विस्तार से बात करते हैं कि आपका जीवन में क्या क्या पहले अपने आप से होने वाला है और आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे, जिनसे आपको उनसे अधिक महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है और उनसे अधिक आपको लाभ हो सके। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कन्या राशिफल जनवरी 2023 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। कन्या राशिफल जनवरी 2023 में व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, उस बारे में बात करते हैं। उसके बाद उसका उपाय बताऊंगा आपको, कैसे आपको और ज़्यादा लाभ उसमें लेना है। तो दोस्तों, व्यापारिक लाभ में दिख रहा है कि आप अगर पहले से व्यापार कर रहे हैं, किसी चीज़ का काम आपका लगातार चल रहा है, तो जनवरी के शुरुआत में 1, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक थोड़ा धीमा रहेगा। उसके बाद आपका काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा और रफ्तार बहुत ऊंचाई तक जाएगा। उसमें आपको थोड़ा अपना कुछ कार्य करना है, जिससे और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। आपका धन आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो व्यापारिक क्षेत्र से आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको धन आने की, व्यापारिक क्षेत्र से धन काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की योग है। आपका कुछ, आप जितना उम्मीद किए हैं उससे बेहतर फल मिलेगा आपको। और कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो 5 जनवरी के बाद बहुत ही उचित समय है, आप व्यापार शुरुआत कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की योग दिख रहा है। अगर नवीन कोई व्यापार शुरुआत करना है या किसी से पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं आप, तो पार्टनर के बारे में थोड़ा सा जांच परख लें। लेकिन शुरुआत करने का बेहतर समय है 5 जनवरी के बाद आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने का योग दिख रहा है। और पुराना काम अगर आपका थोड़ा रुकावट पैदा हो रहा है, कोई काम शुरुआत की है उसमें खटास आ रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो वो भी समस्या आपको 5 जनवरी के बाद वो समस्या आपका खत्म हो जाएगा और 5 जनवरी के बाद आपके व्यापार में तरक्की होना शुरुआत हो जाएगा। 3 जनवरी से ही आपको शुरुआत में बढ़ोतरी दिखेगा। उसके बाद 5 जनवरी के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलते हुए दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आप किसी सिनेमा जगत में हैं या लेखिका के जगत में हैं आप, या मीडिया क्षेत्र में हैं, तो आपको उसमें पूरा सफलता मिलने की योग बन रहा है। अगर आप राजनीति क्षेत्र में हैं, तो इसमें भी आपको ज़्यादा सफलता मिलते हुए दिखाई देगा। पब्लिक यानी कि जनता आपके पक्ष में होते हुए दिखाई देगा। आप कुछ नया कार्य करेंगे, जिनसे जनता आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपसे काफ़ी खुश होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ थोड़ा
सट्टा बाजार हो, शेयर मार्केट में हो, उसमें अगर धन निवेश कर रहे हैं तो इस समय आपका उचित लाभ आने की संभावनाएं पूरी बन रहा है। आपका धन वहां से काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की योग है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा आने की अतिरिक्त धन लाभ होने की संयोग है, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कहाँ से और कैसे धन आने की योग है। बाकी इसमें आपको जनवरी में व्यापारिक क्षेत्र में हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन उसमें आपको एक गलती नहीं करना है कि आपको अपना काम किसी और के ऊपर नहीं छोड़ना है। आपको अपना काम अपने देखरेख में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर किसी और के ऊपर छोड़ देंगे तो आपका काम खराब हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपको हानि का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए अपनी जो भी आप काम करेंगे अपना देखरेख में करेंगे, अपने नज़र के सामने करेंगे तो बेहतर रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अपने कार्य के ऊपर आपको कड़ी ध्यान देना होगा। चलिए दोस्तों, कुछ बात करते हैं आपका कर्ज से लेकर। आप किसी को कर्ज दिए हैं, वह दे नहीं रहा है, लेकिन आप धन संग्रह करने में काफ़ी माहिर हैं। आपको धन, आपके जीवन में, आपके कुंडली में धन बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आपको धन कई क्षेत्रों से मिलने का योग है। आपको धन मिलेगा और आप अच्छे धन कमा भी लेते हैं। और कुछ लोगों को आप छोटी मोटी कर्ज दे दिए हैं या कोई संपत्ति आप दे दिए हैं, वह आपको वापस नहीं कर पा रहा है या उसका पैसा आपको वापस नहीं दे पा रहा है, तो आप उन्हें उतना बोलते भी नहीं हैं, आप बिल्कुल उन्हें छोड़ दिए हैं, क्योंकि उतनी सी धन से आप उन्हें कुछ आपका खास नहीं होगा ऐसा सोच रहे हैं आप। और बहुतों को आपने पैसा दे रखा है, कम से कम ये 50 से ज़्यादा संख्या होगा जिनको अपने पैसा या धन या कुछ सामान दे रखा है, या व्यापार में ऐसे ही आपने कुछ उसे दे रखा है और वह आपको पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसका केयर नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें छोड़ दिए हैं। कुछ आपका शत्रु के बारे में बात करते हैं तो आपका कुछ जीवन में शत्रु है जो सामने से आपको दिखावे में आपका सहायता करता है, दिखावा करता है कि आपके साथ हैं हम, लेकिन पीछे से आपका पैर खींचने का काम अवश्य करता है वो। कुछ आप अक्सर वो लोग हैं जिनका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। जिनका आप अक्सर भला किए हैं वही आपके काम में अक्सर अड़चन बन जाता है। आपके काम को हमेशा वही दिक्कतें पहुंचाता है और आपके आत्मा को उससे बहुत आहत होती है। आपको इस बात का एहसास होता है कि हम इसका भला किए और यही मेरा बुरा कर रहा है। तो आप भला करेंगे तो आप थोड़ा सोच समझ कर लोगों का भला करें और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा भला कम करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर दूर का व्यक्ति है तो भला अवश्य करें, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आपका भला करने का जो विचार है भगवान इस पर बहुत ध्यान देता है और आपको अन्य लोगों से भला मिलता है। आप भला किसी और का करते हैं तो वो आपको लिए भले ही बुरा करता हो, लेकिन किसी और से आपको भी भला ही होगा। आप अपने ये भावना को बनाए रखें और अगर भला करते हैं भला करते रहें, आपको इससे लाभ ही मिलेगा। अब अगर बात करते हैं आपका प्रेम जीवन के बारे में, तो प्रेम जीवन आपका इस समय थोड़ा सा शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकता है, लेकिन 7-8 जनवरी के बाद से आपका प्रेम जीवन में काफ़ी सफलता होने की संभावनाएं दिख रहा है। शुक्र ग्रह आपके जीवन में काफ़ी मजबूत होने वाला है और जैसे ही मजबूत होगा तो आपको प्रेम जीवन में काफ़ी सफलता मिलने का योग दिखेगा। जैसे कि किसी कोई सिंगल है, आप कोई कन्या है या पुरुष हैं, अगर सिंगल हैं, किसी के प्यार में या प्रेम में आप आकर्षित हैं तो उन्हें आप इस समय इजहार कर सकते हैं। किसी के गुप्त रूप में अगर आपका प्रेम जीवन चल रहा है और आप उन्हें इजहार नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को, तो इजहार करने का 8 जनवरी के बाद से बहुत ही उचित समय है। आप इजहार कर सकते हैं। आपको 90% संभावनाएं हैं कि आपको लाभ मिलेगा। और कोई कन्या है, किसी पुरुष से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें इजहार कर सकते हैं। 100% संभावना है कि आपका वो स्वीकार अवश्य करेगा। और कोई पुरुष है, वो किसी कन्या को अगर प्रपोज करना चाह रहा है, प्रस्ताव देना चाह रहा है, अपने प्यार का इजहार करना चाह रहा है, तो इस समय अवश्य करें। 8 जनवरी के बाद 90% संभावनाएं हैं आपका प्यार को स्वीकार अवश्य करेगी कन्या, क्योंकि आप सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं, सच्चे दिल से अगर चाह रहे हैं तो वो इस समय अवश्य मिलेगा। शुक्र ग्रह इस समय काफ़ी मजबूत है। श्री कृष्ण का वरदान मिलेगा इस समय आपको। अगर कोई गुप्त रूप से पहले से ही एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं, अगर विवाह के बारे में घर में बात करना है तो 8 जनवरी के बारे में बाद आप विवाह के बारे में बात कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने के योग बन रहा है। आपका विवाह घर में स्वीकार अवश्य कर लेगा। आप घर के किसी बड़ों के साथ आप इस बात को शेयर कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप एक और काम करेंगे तो 101% संभावना है पूरा हो जाएगा। आप अपने घर में अगर किसी और से ये बात कहवाते हैं, थोड़ा एक कड़ी जोड़ेंगे, किसी और से बोलवाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। कन्या और पुरुष दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर ये बात किसी और से आप घर में सूचना दिलवाएंगे कि हम उसे विवाह करना चाहते हैं, उनके प्रेम में हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की योग दिख रहा है। और दोस्तों, कोई प्रेम जीवन में पहले से ही है और दोनों का प्रेम में अगर खटास चल रहा है ज़िंदगी में, तो
8 जनवरी के बाद से आपका प्रेम जीवन में आपको फिर से मधुरता आने की शुरुआत हो जाएगा और दोनों का प्रेम रिश्ता गहरा हो जाएगा। और 10 जनवरी के बाद आप लोग कहीं घूमने का भी योजना बना सकते हैं। 10 जनवरी के बाद 13-14 को आप लोग घूमने का कहीं योजना बना सकते हैं, बाहर घूमने भी जा सकते हैं और आप लोग के बीच में रोमांटिक माहौल बीतने वाला है। आप लोग का दोनों का, कन्या और पुरुष दोनों का रोमांस चरम पर रहने वाला है और काफ़ी आप लोग यौन सुख का भी प्राप्ति करने वाले हैं। ऐसा आपका योग बन रहा है। अब आपको अपने भाग्य का लाभ उठाना है, थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करना होगा, उसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं, जो करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा ये सब क्षेत्रों में। अब आगे हम बात करते हैं आपका शिक्षा कैसा रहने वाला है, शिक्षा और पढ़ाई क्षेत्र में कैसा जीवन रहेगा। तो जनवरी माह 2023 में शिक्षा क्षेत्र भी ठीक रहने वाला है। स्कूली छात्र का पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन किंतु साथ में खेल कूद के ऊपर भी ध्यान जाएगा, ध्यान भटकेगा। गार्जियन को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि अतिरिक्त किसी गलत संगत के साथ बच्चे ना पढ़े, नहीं तो गलत संगत में पढ़ने के कारण बच्चे थोड़े बिगड़ सकते हैं। संयोग बन रहा है, ध्यान भटकने के बाद बच्चा बिगड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तो इस समय गार्जियन को अपने बच्चे के ऊपर, कन्या राशिफल वाले बच्चे को ध्यान देने की पूरी ज़रूरत है। और इसमें पढ़ाई में भी बच्चे अव्वल दर्जा प्राप्त करने की योग बन रहा है। अगर वो किसी बोर्ड परीक्षा दे रहा है या बोर्ड प्रतियोगिता में किसी में भाग लिया है तो उन्हें इस समय अच्छी फल परिणाम मिलने वाले हैं। अगर कोई कॉलेज के छात्र हैं, अगर कॉलेज करते हैं और उन्हें तो कॉलेज में भी उन्हें पढ़ाई तो में मन लगेगा, लेकिन ध्यान भी थोड़ा उन्हें किसी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाने की पूरी योग दिख रहा है, किसी स्पोर्ट्स में जाने का। या कोई ऐसा भी छात्र है जो किसी स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो उन्हें अव्वल दर्जा प्राप्त होने की पूरी योग बन रहा है। उन्हें कोई मेडल भी मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है, लेकिन पढ़ाई से थोड़ा ध्यान भटकने की संयोग भी दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स में रुचि नहीं लेंगे, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उनका ध्यान नहीं भटकेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स में ध्यान दे रहे हैं उनका पढ़ाई से मन थोड़ा भटक सकता है, संभावनाएं दिख रही है। तो इसमें आपको ध्यान देने की पूरी ज़रूरत है अपने पढ़ाई के ऊपर भी। और अगर खेल में है तो उसमें भी आपको अव्वल दर्जा हासिल होगा। आप कोई छात्र ऐसा भी है जो खेल के संबंधी किसी कार्य के लिए बाहर भी जाने का योग दिख रहा है, किसी खेल के कोई कार्य के लिए उसे यात्रा होने की संभावनाएं दिख रहा है और ये यात्रा काफ़ी लाभदायक रहेगा। और कुछ छात्र ऐसे भी है जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहा है, तो ये समय काफ़ी उचित है, वो विदेश के लिए जा सकता है, यात्रा कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की योग दिख रहा है उन्हें। अगर विदेश जाएगा तो यात्रा भी सुखद रहेगा और जिस कार्य के लिए विदेश जाएंगे वो काम भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब हम बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में। आपका पारिवारिक जीवन इस समय 1 जनवरी के बाद से ही पारिवारिक जीवन में आपस में मिलजुल के रहने वाले हैं। पहले से अगर थोड़ा तनावग्रस्त भी है तो 1 जनवरी के बाद घर परिवार पूरा मिल के रहने वाले हैं और जीवन में कोई नई खुशी आने की पूरी संभावनाएं हैं। किन्हीं प्रेमी जोड़े को कोई घर में नन्हे मेहमान आने का भी योग बन रहा है। और कुछ लोग हैं जो कन्या राशि फल वाले का कुछ थोड़ा ध्यान कहीं गलत संगत में जाने का योग बन रहा है, लेकिन गार्जियन के मार्गदर्शन से वो सही रास्ते पे आ जाएंगे और घर में खुशी का माहौल बढ़ेगा। कुछ आपको धन आने की संभावनाएं हैं जिनके कारण आप नया घर या नया मकान या नया वाहन खरीदने की पूरी योग बन रहा है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। और घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं। 10 जनवरी के बाद मांगलिक कार्यक्रम होने की पूरी संभावनाएं, पूरी योग बन रहा है। और इस समय किसी का विवाह का प्रस्ताव भी घर में आ सकता है, जिसके कारण घर में काफ़ी खुशी आने वाली है। इस समय आपको घर में कोई आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। ये किसी रिश्तेदार से या आप कहीं व्यापार करते हैं उससे आपको अचानक से कोई आकस्मिक धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण घर में काफ़ी खुशियाँ रहेगा। और किसी कहीं से गिफ्ट या तोहफा भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उससे आपका उच्च अधिकारी है वो आपको कोई गिफ्ट के तौर में कुछ दे सकता है और आपको प्रमोशन होने की संभावनाएं दिख रहा है, जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और पूरी जीवन आपका वहां से खुशियों की ओर बढ़ते जाएगा। और आपका दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी खुश रहने वाला है। आप परिवार को सारी चीज़ों की ज़रूरत अच्छे से पूरे कर पाएंगे आप, और पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। अब आपका हम थोड़ा स्वास्थ्य के जीवन के बारे में बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जीवन कैसे रहने वाला है। इस समय कन्या राशिफल वाले का स्वास्थ्य जीवन तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन कन्या राशिफल वाले का माता पिता का थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा चिंताएं हो सकती है आपको।
गार्जियन को लेकर के आपको चिंता थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो चिंता हो सकता है सेहत को लेकर के, और मौसमी बीमारी से आपको बचना होगा। इस समय आप थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दें और भोजन पे थोड़ा अच्छा ध्यान दें। भोजन अच्छा खान पान करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी माता पिता के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है इस समय। और आपको इस समय थोड़ा सा सेहत तो ठीक रहेगा, लेकिन वाहन से आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वाहन से कोई घटना होने का पूरा योग बन रहा है, तो इस समय आप घर से बाहर निकलेंगे तो सोच समझकर थोड़ा निकलें। इस समय वाहन से खतरा होने की पूरी योग दिख रहा है, तो वाहन आप चलाएंगे तो कोशिश करें कि आप कम चलाएं, और चलाएंगे तो ध्यान से चलाएंगे, या फिर रास्ते में निकलेंगे तो थोड़ा सतर्क होकर चलें आप, नहीं तो वाहन से या किसी मशीनरी चीज़ से आपको थोड़ा खतरा होने का योग दिख रहा है। हालांकि ज़्यादा खतरा नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा खतरा होने की संभावनाएं दिख रहा है वाहन से या मशीनरी चीज़ से। तो ये इन दोनों चीज़ों से आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखना है। अब हम बात करते हैं कि किस किस को इस समय नौकरी मिलने की संभावनाएं दिख रहा है। इस समय कुछ कन्या राशिफल का जातक है जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, उन्हें नौकरी लगने की, उनका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट उनके पक्ष में आने की संभावनाएं दिख रहा है। किसी कन्या राशिफल वाले कुछ ऐसा भी जातक है जो एक ही प्रतियोगिता में 2 रिजल्ट आने की संभावना है, तो पहला रिजल्ट तो उनका पक्ष में आएगा, लेकिन दूसरा रिजल्ट उसका पक्ष में नहीं आएगा। कुछ ऐसा भी छात्र है जो एक ही समय में 2-3 जगह का परीक्षा दे रखे हैं, तो उन्हें 1 या 2 जगह से शुभ फल परिणाम होगा, लेकिन एक जगह से कम उसका नकारात्मक लाभ भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है। तो आप ध्यान दें, इस समय जो ध्यान दिए हैं उनके पढ़ाई में, जो प्रतियोगी में किसी का तैयारी किए हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिलने का योग दिख रहा है। और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें उच्च पद प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जिनको अपने नौकरी करते हुए भी किसी और नौकरी की तलाश है, कहीं और नौकरी करने की चाह है, तो वहाँ से आपको ऑफर आने की पूरी संभावनाएं हैं। कुछ जातक का नौकरी में बदलाव होने की भी संभावनाएं दिख रहा है, अपने इच्छा से भी कुछ बदलाव करेंगे, कुछ बाहरी ऑफर भी आने की योग बन रहा है, जिससे आप अपने नौकरी क्षेत्र में आप बदलाव ला सकते हैं। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको भी उच्च अधिकारी को उससे लाभ मिलेगा, और वहाँ भी प्रमोशन होने की, उच्च पद हासिल करने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपका थोड़ा कौन कौन सी कष्ट है और कौन कौन सी समस्याओं का कैसे कैसे समाधान होगा, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस बातों को आपको ध्यान से समझना होगा, और उसके पहले थोड़ा आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि इस समय आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों, आपका आर्थिक स्थिति पहले से थोड़ा कमज़ोर चली आ रही है, लेकिन जनवरी के बाद आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगा, उसके बारे में आप निश्चिंत रहें। 3 जनवरी के बाद आपका आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होते जाएगा, और कम से कम 5 या 6 जनवरी के बाद आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आपको धन की कमी नहीं रहेगी, आपके धन आएगा, और धन आते ही आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। लेकिन धन आते ही 1-2 गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जनवरी माह आपको काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। इस समय आपको धन, वाहन, गाड़ी, प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, धन दौलत सब कुछ मिलने की पूरी योग बन रहा है। तो आपको कुछ लाभ उठाना है, कुछ कार्य करना है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। और कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आपका कन्या राशिफल वालों का कन्या प्रधान राशि होता है, इसमें आपको कुछ कन्या को आपने पहले प्रताड़ित कर रखा है, आपने कुछ कन्या को कुछ अपमान किए हैं, उसके कारण आपका कुंडली में कुछ दोष चल रहा है। तो अपने जीवन में कभी भी आप कन्या का अपमान ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। चाहे आपकी पत्नी हो या बहन हो या माँ हो या कोई भी बेटी हो या कोई भी कन्या हो या समाज में कोई कन्या हो, आप किसी भी परिस्थिति में किसी कन्या का अपमान नहीं करें। आप कन्या का जितना सम्मान करेंगे उतना ही आपका जीवन में लाभ होगा, और उतना ही ज़्यादा आपका ज़िंदगी में धन आएगा, सुख शांति रहेगा, और आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगा। आप किसी भी कन्या का अपमान न करें दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं आप लोग। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है और भी तरक्की चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कहीं किसी को कर्ज दिए हैं वो वापस नहीं आ रहा है, आपका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल चढ़ाएं और अपनी समस्याओं को पीपल का पेड़ से बोलें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। उससे आपका कुछ शत्रु है वो अगर परेशान करता है तो उसके लिए आप शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, कोई अगर प्रेम जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, उन्हें प्रेम करना है, या किसी जीवन साथी का तलाश है, या विवाह में देरी हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, या किसी का प्रेम जीवन में खटास चल रहा है, या दाम्पत्य जीवन में खटास चल रहा है, तो उसके लिए एक सर्वोत्तम उपाय बता रहा हूँ, वो करना होगा आपको। आपके घर में श्री कृष्ण का मंदिर हो, या पड़ोस में हो, या कहीं बगल में हो, या घर में श्री कृष्ण का मूर्ति रखे हैं, तो उनका आप सुबह शाम हाथ पैर धो के
अगरबत्ती जलाएं, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं है तो श्री कृष्ण की फ़ोटो भी लगा कर घर में आप सुबह शाम हाथ पैर धो करके अगरबत्ती जलाएं। आपका प्रेम जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आपका बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधर जाएगा। पहले से खटास है किसी रिश्ते में तो वो रिश्ता में गहराई आ जाएगा। और आपका विवाह में देरी हो रहा है तो वहाँ भी आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलने की योग बन रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी समस्या होगा उसका समाधान हम अवश्य करेंगे और आपका समाधान अवश्य बताएंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। और अगर ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में अगर हर हर महादेव लिखें दोस्तों। चलिए मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।